नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सीयूईटी की परीक्षाएं यानी कि सीयूईटी फर्स्ट ईयर बैच की एनुअल एग्जाम चल रहा है। इसके साथ साथ सेकेंड ईयर वालों का भी एग्जाम हो रहा है। सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी बहुत परेशान थे क्योंकि लगातार फर्स्ट ईयर का एनालिसिस हो रहा था, वो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी और उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। इस वजह से मैसेज पे मैसेज करके एकदम मैसेज का अंबार लगा दिए हैं। कोई अपने पिता से फ़ोन करवा रहा है, कोई खुद फ़ोन कर रहा है, कोई सीनियर से फ़ोन करवा रहा है। जहाँ कहीं से भी उनको मौका मिल रहा है वहाँ से वो फ़ोन करवाने में और मैसेज करने में चूक नहीं रहे हैं। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे सबका ध्यान है। आपको भले मेरा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन मुझे आपकी चिंता हमेशा रहती है। तो इसकी चिंता आप ना करिए कि आपका गेस नहीं आएगा। आज ये वीडियो आपके लिए ही है। अभी तक जो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी उसमें बहुत ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें बहुत कम विद्यार्थी थे और उसका बहुत ज़्यादा मैं उस पर माइंड नहीं किया था। लेकिन फ़िलासफ़ी का पेपर सबसे बड़ा पेपर होने वाला है पहले सेकेंड ईयर वालों का, और फ़िलासफ़ी मेरा भी रहा है। सेकेंड ईयर में लॉजिक में मेरा 70 था और वेस्टर्न में मेरा 50 था, क्योंकि मैं गेस पढ़ के गया था और गेस में जो बताया गया था वो भी नहीं पढ़ के गया था, क्योंकि ऋषिकांत सर ने जो बताया था वो सवाल आ गया था और मैं वो पढ़ के नहीं गया था। खैर, आज आपके सामने ये हम एनालिसिस कर रहे हैं किसका, पेपर का। पेपर का एनालिसिस बहुत आसान है। जितना सवाल मैं बता रहा हूँ अगर उतना आप पढ़ लेंगे तो सारे के सारे सवाल आपके मैच हो जाएंगे। पहले टिप्पणी आती है, उसके बाद फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, जहाँ पे आपको 4-4 सवाल मिलते हैं। सिलेबस कटा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस के अनुसार मैं आपको सवाल बता रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, इतना पढ़ लेंगे आपका काम बन जाएगा। सेकेंड ईयर वालों के लिए वीडियो है, फर्स्ट ईयर वाले कृपया इसे ना देखें, या देख भी लीजिए, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहला सवाल आपका डेकार्ट है। डेकार्ट से आपका आएगा संशय विधि यानी मेथड ऑफ डाउट। डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट आपके पेपर में आ सकता है। देखिए, इसका भी भरोसा मत करिएगा, मैं बता भले रहा हूँ, आप पूरा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मुझसे एक बार गलती हो चुकी है। तो एक बार सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा, एकदम क्लियर बता रहा हूँ आपको। दूसरा सवाल सिर्फ आपका बनता है स्पिनोजा का सर्वेश्वरवाद। ये एकदम पेट सवाल है, ये हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, इतना आप जान लीजिए। मेरे समय भी पूछा गया था, लेकिन हम यही सवाल अटके थे, इसी सवाल पे हम पढ़ के ही नहीं गए थे। लाइबनिज का चिदड़वाद आएगा, यानी कि चिदड़वाद लाइबनिज का आएगा। इसके साथ साथ प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी है लाइबनिज का, ये हो सकता है टिप्पणी में पूछ लें। चिदड़वाद और प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी, ये दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइबनिज में दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चिदड़वाद हो सकता है लॉन्ग में पूछ लें और प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी टिप्पणी में पूछ लें, ये अपना आसपास कर सकते हैं। इसके बाद आपका है बर्कले का सत्ता दृश्यता है। ये एकदम पेट सवाल है, ये पक्का आएगा सवाल। बर्कले का सत्ता दृश्यता है, ये एकदम ऐसे पूछ लेंगे। ह्यूम का जो है संशयवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूम का संशयवाद, स्केप्टिसिज्म ऑफ ह्यूम। और कांट से सिर्फ एक सवाल है, 15 नंबर के सवाल में कांट से ये सवाल एकदम पक्का आने वाला है। कांट का समीक्षावाद या समन्वयवाद या आलोचनावाद। देखिए, कांट एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। सिलेबस देखेंगे आप तो उसमें कांट के लिए सिर्फ एक टॉपिक लिखा गया है, कांट का समीक्षावाद। 15 नंबर का ये सवाल है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आलोचनात्मक व्याख्या करिएगा, बर्कले का खंडन कैसे किया, ह्यूम का खंडन कैसे किया, लॉक का कैसे खंडन किया। यही जब आप अपने राइटिंग स्किल में मेंटेन करेंगे तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा। ये फ़िलासफ़ी वालों के लिए बात मैं कर रहा हूँ। लॉन्ग आंसर देखिए, आप सबसे सिंपल का तरीका है कि मैं टेलीग्राम के चैनल पे, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के टेलीग्राम के चैनल पे मैं कुछ नोट्स आपको देने वाला हूँ सेकेंड ईयर के लॉन्ग आंसर का, लेकिन वो शायद इलाहाबाद में है तो मैं आपको दे नहीं पाऊँगा। तो खैर, आप लिख लीजिएगा इसको कैसे भी करके, अच्छी तरीके से इतना कवर कर लीजिएगा। नोट्स की आप चिंता मत करिए, आप कहीं से भी तैयार करिए, ये सारी चीज़ें तैयार करनी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं अभी घर हूँ, इस वजह से कोई अब मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, तो आप सिर्फ अभी पढ़िए। तो कांट का जो है समीक्षावाद या संशयवाद या समन्वयवाद एकदम हिट टॉपिक है। ह्यूम का संशयवाद, लॉक भूल गए हम, लॉक का जो है जन्मजात प्रत्ययों का खंडन, ये इम्पॉर्टेंट है लॉक का। तो जितने टॉपिक हैं उसमें से मैंने एक एक सवाल बता दिया। अब देखिए ध्यान से, इतना सवाल बताया हूँ, इसमें से कुछ टिप्पणी में आ जाएगा, कुछ लॉन्ग में आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप ऐसे टॉपिक को चूज़ करिए जहाँ से सवाल भिड़ जाए। देखिए, पहले यूनिट में आपका है स्पिनोजा सर्वेश्वरवाद, आपका पूछा जाएगा, एकदम डन जान लीजिए।
लेबनिज का चिदड़वाद और प्री स्टेब्लिश्ड हार्मोनी में आपका सवाल आएगा ही आएगा, वो चाहे टिप्पणी में आएगा चाहे सेक्शन ए में आएगा वो। तो आप लेबनिज अच्छे से तैयार करिए और स्पिनोजा अच्छे से तैयार करिए। आप डेकार्ट को छोड़ सकते हैं, टिप्पणी के लिए भी आप हल्का फुल्का पढ़ सकते हैं। अब इधर आ जाइए, तो इधर आप बर्कले अच्छे से तैयार कर लीजिए, सत्ता दृश्यता है। और कांट का समीक्षावाद तो आपको तैयार करना है। कांट का समीक्षावाद ये पक्का सवाल आएगा। देखिए समीक्षावाद, समन्वयवाद और आलोचनावाद, ये एक ही इसका मतलब है। तो 15 नंबर का आप कांट तैयार कर लीजिए और बर्कले अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक बार आप देख लीजिए लॉक को। तो अगर आप एक आध दो इस फिलोसफर को छोड़ भी दे रहे हैं तब उसमें कोई आपका वो नुकसान नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, उसे टिप्पणी में पूछ लें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप स्पिनोजा पे फोकस करिए, लेबनिज पे फोकस करिए, बर्कले पे फोकस करिए, कांट पे करिए और ह्यूम पे आप कर सकते हैं या लॉक पे, ऐसे आप कर लीजिए। एक आध दो फिलोसफर आप छोड़ दीजिए जो विद्यार्थी गेस के भरोसे हैं और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके लिए टॉपिक मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे सिंपल सा रास्ता है। देखिए इस पर भरोसा मत करिएगा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्पिनोजा पढ़ लीजिए, लेबनिज पढ़ लीजिए, कांट पढ़ लीजिए और बर्कले पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। 60 के 60 नंबर यहीं से आ जाएंगे। 15 नंबर की टिप्पणी भी आपकी इसी से मिल जाएगी। इतना आप जान लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसी से टिप्पणी भी पूछ लेंगे, संशय कैजिटो ईगो सम पूछ लेंगे। टिप्पणी में भी ऐसे मिला जुला के सवाल पूछते हैं। 19 की टिप्पणी देख लीजिएगा, उससे भी मैचिंग आ सकता है। बाकी आप इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा, पढ़ भी सकते हैं, इसका भी भरोसा ना करिएगा। बाकी देना मेरा काम है। पढ़ते रहिए। लॉजिक का भी गेस आपको कल मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। लॉजिक में देखिए कल आप उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। तब तक बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।